हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्टिमल कोटेशंस। ओके, सो एस्टिमल कोटेशंस बेसिकली हम जब भी कोई पैराग्राफ या कोई आर्टिकल या कोई न्यूज़ या कुछ भी लिखते हैं अपने वेबसाइट में, उसमें हम लोग को अलग अलग चीज़ें डिफाइन करते हैं। लाइक हमने कोई अपने वेबसाइट में पोएम लिख दी, कोई आर्टिकल लिख दिया, ठीक है, या कोई न्यूज़ अपलोड कर दी अपनी वेबसाइट में, तो इससे हम लोग बोलते हैं बेसिकली कोटेशन। ठीक है, तो उन सभी एलिमेंट्स के लिए या उन पर्टिकुलर काम के लिए हमारे वेबसाइट में या हमारे एचटीएमएल ने हम लोग को एक कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं या कुछ टैग्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा जो एचटीएमएल है वो प्रॉपर से मैनेज्ड हो और जो भी डेवलपर पढ़े उसे उसे बाकायदा कोड समझ आए। और तीसरी चीज़, गूगल भी जब हमारे वेबसाइट को रिव्यू करेगा या एसईओ का काम करेगा तो उसमें गूगल को पता चल जाएगा कि आपके वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब भी कोई चीज़ या कोई टॉपिक गूगल में सर्च किया जाएगा तो वो टॉपिक आपके वेबसाइट में भी देखा जाएगा। अगर आपने इन सभी एलिमेंट्स का अच्छे से यूज़ किया होगा तो गूगल आपकी वेबसाइट को भी रैंक अप कर सकता है, मतलब कि ऊपर दिखा सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लाइक ईबीएस सर्च करता हूँ। ओके, यहाँ पे तो मेरा यूआरएल आ गया था। मैं काम करता हूँ, फूड को ही सर्च करता हूँ। तो फूड के बारे में W3 स्कूल ने विकीपीडिया ने सबसे अच्छी तरीके से अपने वेबसाइट को मैनेज किया हुआ है। हर एक डेटा उसने फूड के लिए सही से इस्तेमाल किया हुआ है, सही एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, सही टैग्स यूज़ किए गए हैं, बहुत सारे मेटा टैग इस्तेमाल किए गए हैं। तो उसने हर एक प्रॉपर एलिमेंट्स का यूज़ किया अपनी वेबसाइट को बनाने में, इसलिए उसका जो वेबसाइट है सबसे नीचे ऊपर आया है। उसके बाद कुछ अलग FAO वेबसाइट आया है, उसके नीचे आया है कुछ नेशनल जियोग्राफिक.org। ओके, तो इसे बोलते हैं बेसिकली हम लोग रैंकिंग। तो अब देखते हैं बेसिकली हम लोग को क्या करना है। हम लोग एक पैराग्राफ ही लिखेंगे, ठीक है, बट उस पैराग्राफ को अलग अलग टैग्स के अंदर बंद करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड। चलिए एक बार देख लेते हैं हमारे पास टोटल कितने टैग्स होते हैं। ब्लॉक कोड्स होते हैं, ठीक है, क्यू टैग होते हैं, ABBR होता है, एड्रेस होता है, साइट होता है, वीडियो। बहुत ईजी है, जिनके अपने पास कितने अच्छे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ एंड इसको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले ब्लॉक कोड्स देखते हैं। ठीक है, सो सपोज़ ये रहा मेरा EBS, ठीक है, और मैं फ्रंट एंड के लिए कुछ डिटेल यहाँ से लेना चाहता हूँ। मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है, मैंने ये डेटा या ये पैराग्राफ अपने वेबसाइट पे कॉपी कर लिया EBS से। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर P टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दिया, और ये जो मेरा व्हाट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट है इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर H1 टैग के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, या ये तो हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, या हम लोगों ने अपना सपोज टैग ले लिया या अपना एक टाइटल क्रिएट कर दिया। मैंने बोल दिया कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल दे दिया। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। देखिए मेरे पास एक हेडिंग आ गया, व्हाट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद हम लोग के पास क्या आ गया, उसका कुछ डिटेल आ गया। बट इस वेबसाइट में क्या लिखा है या इस पैराग्राफ में क्या लिखा है हम लोग को पता नहीं है, या अगर हम लोग को पता भी हो बट हम लोग ने ये डेटा कहाँ से लिया है, EBS से लिया है, तो हम लोग को अपने गूगल को सही से बताना होता है कि हम लोग ने ये डेटा कहाँ से लिया है, या एज अ एथिक्स के हिसाब से भी हम लोग को बताना चाहिए कि ये जो डेटा हमने इस वेबसाइट से लिया है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप उस वेबसाइट को एक बार विजिट कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा टैग होता है, ब्लॉक कोड्स। ठीक है, ब्लॉक कोड्स क्या काम करता है बेसिकली, वो हमारा लाइक हम उसमें ये बताते हैं कि हमने जो अपना कंटेंट लिया है वो कहाँ से लिया है। ठीक है, ब्लॉक कोड्स के अंदर हम लोग वही सारा डेटा लिखते हैं जो डेटा हम लोग ने दूसरी वेबसाइट से उठाया है। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक कोड का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अपने एलिमेंट्स को बंद कर दिया। ओके, अब बस इसके अंदर हम लोग को टाइटल देना होता है। टाइटल एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग बता देते हैं हमारे वेबसाइट का URL क्या है, मीन्स हमने कौन से वेबसाइट से इसको उठाया है। तो इस वेबसाइट से या इस URL से मैंने अपने इस डेटा को उठाया है। ठीक है, बस इतना सही काम है। ब्लॉक कोड्स में कोई नई चीज़ नहीं था, हमारा जो पैराग्राफ था बस उसको हम लोग ने ब्लॉक कोड्स के अंदर बंद किया है। ठीक है, हो सकता है हमारे पास अब हमारा खुद का डेटा हो यहाँ पर 20 वर्ड्स का। ठीक है, तो ये हमारा खुद का है, तो ये हम लोग अपने P टैग में ही रखेंगे। बट जो बचा कुचा डेटा है जो हम लोगों ने दूसरी वेबसाइट से लिया है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्लॉक कोड्स के अंदर बंद कर दिया। ओके, एक मिनट मैं ज़रा इसमें यार ऑटो फॉर्मेटिंग ऑन कर देता हूँ, ऑन उसके बाद भी दिक्कत कर रहा, कोई बात नहीं। ओके, अगला टैग देखते हैं, अगला क्या है, क्यू टैग। ओके, तो इसी के ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जब हम लोग अब स्कूल में थे तो हम लोग अपने कॉपी के ऊपर या अपने किसी भी चैप्टर के ऊपर सबसे पहले एक कोटेशन लिखते थे। सपोज सबसे इजी कोटेशन था बी नाइस या बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो वैसे ही सपोज ये हमारे पास एक कोटेशन है या कोई टाइटल है जिसको हम लोग
कोट्स के अंदर बंद करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक टैग होता है क्यू टैग, ठीक है, कोटेशन का शॉर्ट फॉर्म क्यू टैग। इसको यहाँ से कट किया एंड इसके अंदर पेस्ट कर दिया, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मेरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट है अभी एक कोटेशन बन गया, ठीक है, ये हमारे डबल कोट्स के अंदर बंद है, ठीक है। ईजी था अपना क्यू टैग भी, ठीक है। हम लोग ने क्या देखा, इसको देख लिया और क्यू टैग भी देख लिया। ABBR को देखते हैं, ओके, ठीक है। अब सपोज हम लोग के पास एक हेडिंग दी गई है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, उसके यहाँ पे कुछ डेटा है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, कैंसिल, इसको रिमूव किया। यहाँ पर अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टाइटल है HTML, ठीक है, HTML, और उसके लिए मेरे पास कुछ डेटा है lorem, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी यार अब हटा देते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। परफेक्ट, इसको हम लोगों को p टैग के अंदर बंद करना चाहिए, ठीक है। एक टाइटल, कुछ डेटा, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों को इस HTML का फुल फॉर्म ना पता हो, ठीक है। हम लोग तो कोडर से, हम लोग को पता है इसका फुल फॉर्म, बट कुछ लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ABBR टैग के अंदर बंद कर देते हैं। ABBR का फुल फॉर्म होता है एब्रीविएशन, ठीक है, ABBR टैग के अंदर बंद कर दिया। अब क्यों बंद किया वो भी बताता हूँ। ABBR टैग के अंदर हम लोग को एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसमें हम लोग उस एलिमेंट का या उस शॉर्टकट का एक फुल फॉर्म बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो अब देखिए, इसके अंदर कुछ डॉटेड अंडरलाइन आ गया, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर अगर हम होवर करेंगे तो हम लोग को एक इसका फुल फॉर्म दे देगा, ठीक है। और अगर जो नॉन कोडर्स हैं बेसिकली, अगर वो इसको डॉटेड देखेंगे ना, तो वो एक बार अपना कर्सर इसके ऊपर जरूर ले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे वो अपना कर्सर ले जाएंगे, उन लोग को इसका फुल फॉर्म पता चल जाएगा, ठीक है। तो ABBR टैग क्या काम करता है, बेसिकली हमें किसी भी शॉर्टकट का फुल फॉर्म बताने में हेल्प करता है, ओके। ABBR को भी कंप्लीट किया, चलते हैं अब एड्रेस टैग के ऊपर, इसको भी हटाते हैं। अब सपोज हम लोगों को किसी चीज़ का एड्रेस देना है, सपोज ये एड्रेस टैग से हम लोग को पता ही चल रहा है कि एड्रेस टैग क्या काम करता होगा, किसी के एड्रेस को डिफाइन करता होगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या काम करता हूँ, एड्रेस टैग का यूज़ कर लेता हूँ। अब इसमें मैं अपना ही लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि लखनऊ बता देता हूँ, लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये बता दिया। अब मैं चाहता हूँ अगले लाइन पे क्या दिख जाए, मेरा नेम दिख जाए, प्रॉपर थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। बस मैंने छोटा सा ही अपना एक एड्रेस सपोज इसको मान लिया, ये मेरा एक एड्रेस है, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पर एक एड्रेस डिफाइन कर रहा हूँ ना, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एड्रेस टैग के अंदर बंद कर दिया। अब क्या होगा, अगर सपोज गूगल में किसी ने लखनऊ सर्च किया, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, ठीक है, लखनऊ सर्च किया, तो सिर्फ इसको यूज़ करने से, सिर्फ एड्रेस टैग को यूज़ करने से गूगल हम लोग की वेबसाइट को ऊपर नहीं दिखा देगा, बट ये भी हमारी वेबसाइट में हेल्प करेगा, ये भी हमारी वेबसाइट को ऊपर आने में हेल्प करेगा। पहला काम इसका ये हो गया। दूसरा काम क्या, अगला जो भी कोडर रहेगा वो इसको देखते ही समझ जाएगा कि इसके अंदर हम लोगों ने किसी चीज़ का या किसी बंदे का एड्रेस ही डिफाइन किया होगा, तो उसको हमारे कोड को अपडेट करने में या लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक तरीके हैं, या HTML ने हर एक काम को या हर एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक टैग बना दिया है, ताकि अगर आप हर जगह डिव लिखेंगे, ठीक है, डिव भी एक टैग होता है, या अगर आप हर जगह p टैग लिखेंगे तो आपको ही कन्फ्यूज हो जाएगा ना कि इस p टैग में क्या था, उस p टैग में क्या था, सारे टैग सेम रहेंगे। तो इसलिए HTML ने अलग अलग टैग्स डिफाइन करके रखे हैं, ठीक है। अब चलते हैं साइट के ऊपर। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा एग्जांपल है। जो भी काम आप करते हैं, यहाँ पे मैं जो भी काम नहीं बोलूँगा, जो भी काम मतलब कि आपने लाइक टाइपिंग कर दिया या किसी के ऊपर क्लिक कर दिया, तो उसको हटा करके हम लोग बोलते हैं कोई भी क्रिएटिव काम, ठीक है। कोई भी क्रिएटिव काम अगर आप अपने वेबसाइट पे करते हैं या अपने वेबसाइट पे डालते हैं, तो उसे आपको साइट टैग के अंदर बंद करना होता है, ओके। साइट टैग में क्या होता है, साइट टैग में बेसिकली हम लोग अपने पोएम का नाम लिख देते हैं,
सपोज हम लोगों ने कोई पोएम लिखी है, ठीक है, तो हम लोगों ने अपने पोएम के टाइटल का नाम लिख दिया या पोएम के ऑथर का नाम लिख दिया, या अगर हम लोग कोई मूवी क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग अपने ऑथर का नाम लिख देते हैं, ठीक है, मूवी के ऑथर का नाम। या आपने सपोज कोई मशीन बना दी है, ठीक है, तो उसको बनाने का जो गाइडलाइंस है वो सब आप अपना लिख सकते हैं साइड टैग के अंदर। साइड टैग बेसिकली ऑथर्स को डिफाइन करता है कि इसका ऑथर कौन है, जो भी इसने ये जो डिटेल दी है इस डिटेल का ऑथर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग टाइटल अपना डिफाइन करते हैं। W3 स्कूल में देखते हैं क्या बोलता है ये साइट, ठीक है। ये देखिए जो भी हमारा मेन टाइटल होता है, सपोज इन लोगों ने किसका एग्जांपल ले लिए, इन लोगों ने कोई कुछ हुआ होगा, ठीक है, द स्क्रीम, ओके, एक पोएम है द स्क्रीम नाम की, जो कि किसने दी है, एडवर्ड मंच ने दी है, ठीक है। बट इसमें जो अपना टाइटल है पोएम का उसको हम लोग ने यहाँ पर साइट के अंदर लिखा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे जो मेन कंटेंट है या जो मेन हमारा टाइटल है, यहाँ पे अपना मूवी का नाम भी हो सकता था, यहाँ पे कोई क्रिएटर उसका नाम भी हो सकता था, यहाँ पे इन लोगों ने अभी पोएम का नाम दिया है। तो जो भी हम लोग का मेन टाइटल होता है या जो भी हम लोग क्रिएटिव वर्क का मेन टाइटल होता है वो हम लोग अपने साइट टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। सपोज जैसे कि किरीतो एक वेब सीरीज़ है, ठीक है, तो उसका मेन टाइटल क्या हो गया, किरीतो, ठीक है। बेसिकली इसमें हम लोग अपने टाइटल्स डिफाइन करते हैं, डेट्स इट, इतना ही है। अब देखते हैं लास्ट वीडियो टैग। वीडियो टैग क्या काम करता है, हमारे किसी भी टेक्स्ट को रिवर्स कर देता है। जैसे अभी हम लोग इधर देखें तो यहाँ पर मेरा किरीतो इधर साइड दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं इसको वीडियो टैग के अंदर बंद कर दूँ, सेव नहीं हुआ क्या, एक बार देखते हैं यार इसमें वीडियो क्या है। ओके, डायरेक्शन हम लोग को डिफाइन करनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये LTR होती है, मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसमें हम लोग को DIR प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है और अपना डायरेक्शन बताना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, LTR का फुल फॉर्म लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब इसको करते हैं RTL, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये देखिए अब मेरा जो टेक्स्ट है वो रिवर्स हो गया। अब वो कहाँ से चल रहा है, अब वो मेरा राइट टू लेफ्ट चल रहा है, KRITIO, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, LTR होता है, LTR। तो किसी भी टेक्स्ट को रिवर्स करने के लिए, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वीडियो टैग यूज़ करते हैं, ओके। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको किसी भी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो काफ़ी ईजी सा ही है, सारा कॉन्सेप्ट। आप एक बार वापस से उस पार्ट को देख लीजिएगा, आप लोगों का वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर वापस वीडियो बना दूंगा या आपको अच्छे से कमेंट में ही समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।